फाइनली क्रिप्टो के ऊपर 0% टैक्स कर दिया गया। इंडिया में नहीं, यूएसए में। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, हर एक व्यक्ति को उम्मीद थी कि ट्रंप क्रिप्टो को लेकर कुछ ना कुछ करेंगे, और उन्होंने आते ही पहले तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले, और अब उनके बेटे एरिक ट्रंप ने अनाउंस किया है कि क्रिप्टो के ऊपर 0% टैक्स लगेगा। इसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं जो कि इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस $1,05,000 की रेंज के अंदर चल रहा है, और हर कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि बिटकॉइन 1,08,000 से लेकर 1,10,000 की रेंज को कब तोड़ेगा। बट इस समय पर एक सवाल जो हर कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि अमन भाई, आप कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें आप एवरेज आउट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं तो मानता हूं कि आने वाले दिनों में बुल रैली 100% आएगी, और हम ऑल्ट कॉइन्स में अगर इस समय पर घबराकर बाहर निकल गए तो हम सबसे बड़ी गलती करेंगे। इस समय पर घबराना नहीं, उल्टा ऑल्ट कॉइन्स में या तो बाइंग करनी है, और अगर बाइंग कर रखी है तो एवरेज आउट करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जाने वाली है और हमें यहां पर अच्छे रिटर्न्स यहां पर मिल सकते हैं। ब्रेन आर्मस्ट्रांग यानी कि कॉइनबेस के सीईओ ने भी यहां पर कुछ स्टेटमेंट बोली है जो कि काफी बुलिश है, और इस समय पर जिस तरीके से यूएसए की तरफ से डे बाय डे ईटीएफ अप्लाई हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि बुल रैली बिल्कुल पास ही में खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप दिख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर क्रिप्टो को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो इस समय पर जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है एरिक ट्रंप की तरफ से। ये डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं। इन्होंने यूएसए में सारे के सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो यूएसए में बने हैं उनके ऊपर 0% टैक्स कर दिया है, और वहीं पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अगर उन प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी अपने कैपिटल गेन्स के ऊपर 0% टैक्स देना होगा। और इस समय पर यह न्यूज आग की तरह वायरल हो रही है, और हर कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है कि कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो यूएसए में बिल्ड हुए हैं। क्वाइन मार्केट वेबसाइट के ऊपर अगर जाएंगे, coinmarketcap.com के ऊपर जाएंगे, तो यहां पर तमाम आपको क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और अलग अलग नैरेटिव्स आपको मिलेंगे। बट इस समय पर यहां पर एक टैब मेड इन यूएसए का दिया गया है, जहां पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से यूएसए के प्रोजेक्ट्स हैं। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो तमाम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी जो इस समय पर यूएसए के अंदर बिल्ड हुए हैं, और यूएसए के अंदर अब इनके ऊपर 0% टैक्स है। और अगर कोई यूएसए का व्यक्ति इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, अपनी बैलेंस शीट के अंदर डिक्लेयर करता है, तो होने वाले प्रॉफिट के ऊपर भी अब 0% टैक्स है। कोई भी गवर्नमेंट 0% टैक्स तब करती है जब वो गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ग्रो करवाया जाए, एक नया एक्सपोजर मिले, और लोग इस इंडस्ट्री में भी यहां पर आकर इन्वेस्ट करें। और ये क्लियर इंडिकेशन है ट्रंप सरकार का कि वो क्रिप्टो को पॉजिटिवली देख रही है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर भी यहां पर अनाउंसमेंट मिले। बट अगर यहां पर मैं मेड इन यूएसए प्रोजेक्ट्स के अंदर बात करूं तो एक्सआरपी, सोलाना, डॉज कॉइन, कार्डानो, चेनलिंक, अवलांचे, स्टेलर, सुई, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, यूनिस्वैप, ऑफिशियल ट्रंप, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से ऑलमोस्ट हम प्रोजेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। और इस समय पर मैं मानता हूं कि ये प्रोजेक्ट का पोटेंशियल एज कंपैरिजन टू अदर क्रिप्टो मार्केट 3x 4x से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि जहां पर यूएसए इन्वेस्ट करेगा वहां पर पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट करता है, और यूएसए का पहला ऑप्शन होगा कि वो टैक्स फ्री क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करे जो कि उन्हीं की कंट्रीज में यहां पर डेवलप हुई हैं। तो मेक श्योर इस पॉइंट को कंसीडर डेफिनेटली करिएगा। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के कुछ लिक्विडेशन जोन्स की। इस समय पर मैं यहां पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूं सो दैट हमारे पास अपडेटेड डाटा आ जाए। मैंने यहां पर इसको रिफ्रेश किया है, और दोनों ही तरफ कुछ लिक्विडिटीज यहां पर नजर आ रही हैं। मैंने कल रात अपने टेलीग्राम के ऊपर अनाउंस किया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर है तो वहां पर मैंने बोला था कि $1,08,000 का टारगेट दिखाया था। बट इस समय पर वहां से लिक्विडिटीज को हटा लिया गया है, और कुछ लिक्विडिटीज $1,06,000 की रेंज के अंदर आ रही है। 42 मिलियन की लिक्विडिटी, 1,06,000 के ऊपर 32 मिलियन की, और कुछ अगर मैं इस एरिया को मिलाकर चलूं तो 100 मिलियन के आसपास की लिक्विडिटी नजर आ रही है। वहीं पर नीचे की ओर भी लिक्विडिटीज कम नहीं है। अगर यहां पर बात करूं 1,03,900, लगभग $1,04,000 के आसपास 36 मिलियन, उसके बाद 32 मिलियन, फिर 29 मिलियन, और इस एरिया में भी अगर बात करूं तो 120 मिलियन के आसपास की लिक्विडिटी नजर आ रही है। और अगर प्राइस की बात करें तो इस समय पर $1,04,700 का प्राइस चल रहा है, जो कि बिल्कुल नीचे की लिक्विडिटी के आसपास चल रहा है। नीचे की लिक्विडिटी के आसपास चल रहा है, ऊपर की लिक्विडिटी। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि मैं ये कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूं, तो टेलीग्राम के ऊपर आ जाए। आज रात को 9 बजे मेरा एक सेशन होगा जहां पर मैं इसी लिक्विडिटी को डिटेल में समझाऊंगा।
अब यहां पर प्राइस ये बता रहा है कि प्राइस नीचे की ओर मूव कर सकता है, जहां पर प्राइस $1,03,900 को छू सकता है। मैंने तो अपना शॉर्ट का ट्रेड ऑलरेडी लगा लिया, बट आप अपनी रिसर्च कर यहां पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करिएगा। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो 28 और 29 तारीख काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर 2025 का चार्ट आ चुका है, जहां पर एफओएमसी की मीटिंग है 28-29 जनवरी को, जो कि एक इंपॉर्टेंट डेट है। कहा जा रहा है कि इस दिन डिसाइड हो सकता है और तब तक मार्केट साइडवेज चल सकती है और इस दिन मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स को वहां पर उसी चीज के ऊपर रखा जाए, पुराने इंटरेस्ट रेट्स को ही कंटिन्यू किया जाए और मार्च में जाकर कुछ अलग डिसीजन यहां पर हो सकते हैं। कॉइनबेस की तरफ से न्यूज आ रही है, क्योंकि कॉइनबेस के जो सीईओ है ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग, वो काफी लंबे समय से क्रिप्टो को लेकर बुलिश न्यूज देते रहते हैं, और वो दे भी क्यों ना, क्योंकि कॉइनबेस के वो सीईओ हैं, ऑलरेडी क्रिप्टो एक्सचेंज को चला रहे हैं। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि जो बिटकॉइन है ये बेटर फॉर्म ऑफ मनी है, और इन्होंने जब इसको बिटकॉइन गोल्ड के साथ कंपेयर किया तो इन्होंने यहां पर बोला कि यहां पर प्रेडिक्ट किया बिटकॉइन विल सरपास गोल्ड मार्केट वैल्यूएशन, गोल्ड की जो मार्केट वैल्यूएशन उसे क्रॉस करेगा अगले 5 से लेकर 10 सालों के अंदर अंदर, और एलोकेट करेगा मार्केट का 11% रिजर्व जो कि बिटकॉइंस में होंगे। और मैं मानता हूं कि ये जो 10 साल की फिगर है इसे हटा दो, अगले 5 साल, या फिर आसान भाषा में कहूं जो अगली बिटकॉइन की हाविंग है जो कि 2028 में है, उसके बाद 2029 में या फिर 30 में मैक्सिमम बिटकॉइन यहां पर गोल्ड की मार्केट कैप को ईजिली यहां पर क्रॉस करेगा और एक नया एसेट क्लास मार्केट के सामने आएगी। हालांकि ये एसेट क्लास अभी भी है, बट अभी लोग उतना कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बट जब इलॉन मस्क जैसे लोग इस तरह की स्टेटमेंट मार्केट में देते रहेंगे और इस तरह का वर्किंग फ्लो हमारे सामने दिखता रहेगा, तो मार्केट आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अभी मस्क ने क्या किया, जो मस्क को डिपार्टमेंट दिया गया है डॉज, गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का, वहां पर अब इलॉन मस्क ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये यहां पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर जो उसे ट्रैक करेंगे, ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रैक करेंगे, फेडरल की जो स्पेंडिंग्स होगी उसे ट्रैक किया जाएगा, सिक्योर डाटा रखा जाएगा, जो पेमेंट्स की जाएंगी उसे ट्रैक किया जाएगा, और बिल्डिंग्स का डाटा यहां पर मेंटेन किया जाएगा ब्लॉकचेन की तरफ से, ब्लॉकचेन के ऊपर। और मस्क इस समय पर जो डॉज डिपार्टमेंट है उसको लेकर काफी चीजें कर रहे हैं, बट डॉज की मूवमेंट से थोड़ा सा ध्यान में रहिएगा, क्योंकि जब डॉज के एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इस डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो इलॉन मस्क ने उस डिपार्टमेंट का जो अवतार था उसे डॉज कुत्ते की फोटो जो डॉज कॉइन का लोगो से रख दिया गया, बट बाद में उसे 2 दिनों के बाद हटा लिया गया, जिसके बाद उसके जो इन्वेस्टर्स है डॉज कॉइन के, उनको काफी बड़े बैकलैशेस मिले। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बट इस समय पर यूएस इतनी एग्रेसिवली काम कर रहा है कि अब ग्रे स्केल ने और कॉइन शेयर्स ने फाइल कर दिया है लाइट कॉइन का ईटीएफ, जिसको लेकर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। ना ही केवल लाइट कॉइन का ईटीएफ, यहां पर सोलाना का ईटीएफ भी ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, एक्सआरपी के ईटीएफ के ऊपर बात चल रही है, और डॉज कॉइन का ईटीएफ भी ऑलरेडी अप्लाइड है। तो इस वजह से ये सारे के सारे जो ईटीएफ है कहीं ना कहीं यूएस की मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, क्रिप्टो टोकन्स को इंपैक्ट करते हैं, और अब तो टोकन्स के ऊपर टैक्स फ्री जोन बना दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है, स्पेशली वो टोकन्स जो यूएसए में बने हैं। तो ईटीएफ अगर अप्रूव हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में बड़ा परफॉर्म कर सकते हैं। अब बारी आती है प्राइम एक्सबीटी एक्सचेंज का। आज की डेट में बहुत सारे लोग प्राइम एक्सबीटी को लेकर प्रमोट कर रहे हैं, ये एक स्पॉन्सर टैग है, बट प्राइम एक्सबीटी इस समय पर एक ग्रोइंग क्रिप्टो एक्सचेंज है, और इस समय पर प्राइम एक्सबीटी में बहुत सारे लोग अकाउंट बना रहे हैं। अकाउंट बनाने का कारण यह है कि यहां पर डिपॉजिट बोनस बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। अगर आप $10,000 का डिपॉजिट करते हैं तो आपको $2,000 का अलग से बोनस यहां पर मिलता है, और एडिशनली यहां पर 200x तक की लेवरेज दे सकते हैं, जो कि अभी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है। प्राइम एक्सबीटी के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हाई लेवरेज को चूज करना कहीं ना कहीं आप न्योता दे रहे हैं अपने सारे के सारे फंड्स को लूज करने का, तो लेवरेजेस को बहुत केयरफुली चूज करिएगा। और जो डिपॉजिट बोनसेस है वो टाइमली आते हैं और बहुत कम लोगों के लिए आते हैं, तो वहां पर भी आप केयरफुली करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और प्राइम एक्सबीटी का ज्वाइनिंग लिंक भी आपको वहीं पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वो प्रोजेक्ट जो इस समय पर अक्यूमुलेट कर रहा हूं। पहला प्रोजेक्ट है नियर प्रोटोकॉल। मैं तो बहुत बुलिश हूं, और मैं मानता हूं कि $5 के ऊपर नियर प्रोटोकॉल बहुत अंडर वैल्यूड है। लेयर 1 प्रोजेक्ट है, आसानी से 35-40 के आसपास होना चाहिए। $5 डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है ऑप्टिमिज्म, $1.6 के आसपास चल रहा है। लेयर 2 प्रोजेक्ट है, चल इसने नहीं रहा क्योंकि इथेरियम परफॉर्म नहीं कर रहा। जिस दिन इथेरियम ने परफॉर्म किया, इथेरियम 2x की स्पीड से चलेगा।
आर्बिट्रम 5x की स्पीड से चलेगा। आर्बिट्रम एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट आता है स्टार्कनेट। ये भी एक लेयर 2 प्रोजेक्ट है, $0.37 के आसपास चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, बट इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रीस्टेकिंग मॉडल को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट अच्छा है, पोर्टफोलियो में आना बनता है। अगला प्रोजेक्ट आता है आर्बिट्रम। सेम जो चीजें मैंने ऑप्टिमिज्म के साथ की है वही आर्बिट्रम के साथ। इथेरियम की परफॉर्मेंस स्टार्ट होते ही आर्बिट्रम परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। $0.7 इग्नोर मत करिएगा, फ्यूचर में पछताओगे। लास्ट प्रोजेक्ट है जुपिटर। जो लोग भी सोलाना को लेकर पॉजिटिव है उनको जुपिटर अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखना चाहिए। ये 5 वो प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में, बट इस समय पर मैं एवरेज कर रहा हूं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली एवरेज करिएगा, और अगर नहीं है तो 3 बार ही डीसीए करते इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको समझ आया होगा। इस समय पर 0% टैक्स यूएसए के अंदर यूएसए के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दिया गया है, और वहीं पर यूएसए के लोग अगर उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। ये एक क्लियर इंडिकेशन है क्रिप्टो को और ब्लॉकचेन को बढ़ोतरी देने के लिए, लोगों को ज्यादा इन्वाइट करने के लिए कि वो इस इंडस्ट्री में आए और चीजों को एक्सप्लोर करें। और जिस तरीके से इलॉन मस्क अपने डिपार्टमेंट में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अलग अलग चीजों को ब्लॉकचेन के ऊपर डालने जा रहे हैं फॉर फ्यूचर मॉनिटरी पर्पस से, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूएसए में बड़े पैमाने के ऊपर होने वाला है। मैंने 5 ऐसे मीम कॉइन्स ढूंढे हैं जो कि इस समय पर लो मार्केट कैप के ऊपर है, और इस समय पर अगर उनमें इन्वेस्ट किया जाए तो हो सकता है कि आने वाली बुल रैली उन्हीं 5 मीम कॉइन्स के नाम लिखी जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है डॉज, शिपा, बेबी डॉज कॉइन और इस तरह के कुछ ओल्ड मीम कॉइन्स के अलावा कोई मीम कॉइन ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे मीम कॉइन्स अभी भी हैं जो इस बुल रैली में बड़ा परफॉर्म करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें 5 मीम कॉइन्स, मैं आपके लिए वो डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आऊंगा। इस वीडियो को अपने हर क्रिप्टो वाले दोस्त तक, ट्रेडर तक जो हार गया है, जो इसको इस समय पर लगता है कि मार्केट चलेगी ही नहीं, बुल रैली आएगी ही नहीं, उन तक इस वीडियो को डेफिनेटली पहुंचाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।